हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। बिहार में सियासी भूचाल की सुगबुगाहटें एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। देश की सियासत को अक्सर तगड़े ट्विस्ट एंड टर्न से चौंका देने वाली बिहार की राजनीतिक जमीन पर फिर से अटकलों के बीज पनपने लगे हैं कि कोई बड़ा गेम यहां फिर से होने वाला है। बिहार के विधानसभा चुनाव का मुहूर्त निकलने से पहले यहां के सितारे एक जबरदस्त फेरबदल की तरफ इशारा करने लगे हैं और इस पूरे घटनाक्रम के सेंटर में है आरजेडी और नीतीश कुमार, जिसमें अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी एंट्री हो चुकी है और इसी के चलते बिहार एनडीए में फिर बड़ी हलचल की खबरों का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते साल हुए लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक बिहार की सियासत ने देश की राजनीति पर भी कई बड़े और अहम बदलाव किए। इन्हीं बदलावों के चलते ही लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में बहुमत से चूंकि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो पाई और इस बदलाव के मेन हीरो रहे बिहार के सुशासन बाबू के नाम से फेमस बिहार सीएम और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार, जो लोकसभा चुनाव के कुछ ही वक्त पहले तक तो विपक्ष में आरजेडी के साथ थे और तो और चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाकर इंडिया महागठबंधन की भी नींव रखने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि नीतीश कुमार का मन ज्यादा दिन नहीं लगा और अपनी अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स के लिए हमेशा से जाने जाने वाले नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर पूरा गेम ही पलट दिया। हालांकि विपक्षी एकता ने काफी हद तक बीजेपी को परेशान भी किया और बीजेपी इस बार अकेले दम पर मैंडेट से चूक गई, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने किंग मेकर की भूमिका अदा करते हुए बीजेपी को सपोर्ट दिया और सरकार बनाने में मदद की। यही वजह रही कि इंडिया गठबंधन की तरफ से तभी से ये कोशिशें बदस्तूर जारी दिखी कि नीतीश कुमार को वापस किसी भी तरह इंडिया गठबंधन में लाया जाए। खुद सपा चीफ अखिलेश यादव से लेकर आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव तक नीतीश कुमार को वापस बुलाते दिखे, लेकिन नीतीश कुमार कई बार खुले मंच से ये भी जाहिर करते रहे कि पहले इधर उधर जाकर गलती कर दी थी, अब गलती नहीं दोहराएंगे। हालांकि इन सबके बीच अब नीतीश कुमार की जगह आरजेडी का पूरा फोकस और इंटरेस्ट अचानक नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ओर शिफ्ट हो गया है और बड़ी बात यह है कि आरजेडी ने तो राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री से पहले ही उनका वेलकम कर दिया है, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों अब तक रह रहकर नीतीश कुमार के नाम की माला जप रही आरजेडी अचानक निशांत कुमार का वेलकम करने के लिए एक्साइटेड दिख रही है। क्या इशारों इशारों में आरजेडी ने बढ़ा दी है एनडीए की टेंशन और क्या बिहार में चुनाव से पहले होने वाला है कोई बड़ा खेल? चलिए जानते हैं सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली में 8 फरवरी को आए चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए 27 साल बाद सत्ता से दूरियां खत्म करने का एक बड़ा इनाम लेकर आए और दिल्ली में फिर से बीजेपी का शासन लौट आया। हालांकि इस जीत के बीच बिहार में एनडीए के भीतर खाने कुछ सन्नाटा सा महसूस जरूर हुआ, क्योंकि बिहार में बीजेपी के साथ एनडीए की और सहयोगी पार्टियों जेडीयू और एलजेपीआर को जो एक एक सीट दिल्ली में दे दी गई, उस पर दोनों ही पार्टियों को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि 70 में से अकेले बीजेपी के 48 सीटों पर जीत का परचम लहरा देने की खबर ही इतनी बड़ी थी कि इन दोनों सीटों पर जेडीयू और एलजेपीआर की हार की चर्चा खास सुनने को मिली नहीं। लेकिन इसके बाद से सवाल खड़े होने लगे कि क्या दिल्ली की इन दोनों सीटों के नतीजों का असर बिहार चुनाव में भी सीट शेयरिंग को लेकर नेगोशिएशन पर देखने को मिलेगा? अभी इन सवालों के जवाब मिले भी नहीं थे कि आरजेडी की तरफ से फिर से नए बयान आने शुरू हो गए, जिनसे बिहार की सियासत उफना गई। दरअसल खबरें हैं कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बहुत जल्द ही चुनावी रैलियों में देखा जा सकता है। इसकी चर्चा भी तेज हो गई कि वो होली के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में उतर सकते हैं। तो वहीं निशांत कुमार के बिहार की राजनीति में एंट्री पर कई नेताओं के भी बयान आने शुरू हो गए। कुछ वक्त पहले ही इसको लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनके यानी निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो बेटे को तो राजनीति में आना ही चाहिए। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। जेडीयू पार्टी शरद यादव ने बनाई थी, लेकिन अब दूसरी विचारधारा के लोग इस पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं, तो अच्छा है अगर निशांत आए। हालांकि तेजस्वी ने निशांत कुमार को सीधा आदमी बताते हुए आगे ये भी कहा कि 2024 में नीतीश कुमार कितना परिवारवाद के खिलाफ भाषण देते थे, जबकि उनके मंत्रिमंडल में 80% से ज्यादा परिवारवाद वाले लोग हैं। निशांत कुमार राजनीति में आए और संघर्ष करें। जब मैं भी राजनीति में आया था तब मैं किसी भी पद पर नहीं था, हमने भी संघर्ष किया है। जब हम राजनीति में आए थे तो हमारी पार्टी विपरीत परिस्थिति में थी।
राजनीति में आने से पहले संघर्ष किया और 2015 में चुनाव लड़े। तो वहीं इसी कड़ी में अब एनडीए के नेताओं की तरफ से भी निशांत कुमार की सियासत में एंट्री पर रिएक्शन सामने आना शुरू हो चुके हैं। इसी बीच एनडीए के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर बड़ा बयान दे दिया। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजधानी पटना में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से लेकर मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस बीच एक पत्रकार ने उपेंद्र कुशवाहा से सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल किया। निशांत कुमार को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है। तो वहीं आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने आगे ये भी कहा कि बिहार में स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार बनेगी और बहुत शानदार ढंग से सरकार बनेगी। बिहार में 100% गारंटी है कि एनडीए की सरकार बनेगी। इसके अलावा एनडीए की एक और सहयोगी पार्टी एलजेपीआर के सांसद राजेश वर्मा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो युवा सकारात्मक राजनीति के साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत होना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया। उनका कहना है कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष निशांत कुमार का नाम इसलिए सामने ला रहा है क्योंकि वो नीतीश कुमार को लेकर परेशान है। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद निशांत अपने पिता की पार्टी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत और कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए निशांत कुमार को भी इस बार के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारने की तैयारी है। संभावना है कि उन्हें उनके पिता नीतीश कुमार के विधानसभा क्षेत्र हरनौत से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ते हैं तो 1985 के बाद यह पहला मौका होगा जब इस सीट पर नीतीश कुमार के परिवार का कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा। वर्तमान में हरनौत से जेडीयू के हरि नारायण सिंह विधायक हैं। यहां आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 1985 में पहली बार नालंदा की इसी हरनौत सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि निशांत कुमार ने कई बार खुद भी कहा है कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। वैसे तो सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने की चर्चा पिछले कुछ साल से हो रही है। कुछ नेताओं का भी मानना है कि वो सक्रिय राजनीति में आए। हालांकि पार्टी के कई बड़े नेता इस बात को नकारते आए हैं। निशांत कुमार भी हमेशा से राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाते आए, लेकिन बीती 17 जनवरी को अचानक बख्तियारपुर में हुए स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि सभा में निशांत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के समर्थन में बिहार की जनता से वोट करने की अपील की थी। इसके बाद से ही बिहार की राजनीति में हलचल मच गई, कयास लगने शुरू हो गए। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के काम की सराहना भी की थी। गौर करने वाली बात है कि बिहार के कई बड़े नेताओं के बेटे इस वक्त राजनीति में एक्टिव हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के बेटे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति से अभी तक दूर रखा है। इसके बावजूद जेडीयू के कई नेता और नीतीश कुमार के परिवार के सदस्य भी चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। इस पर चर्चा पिछले लगभग 2 सालों से चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे खारिज करते रहे हैं। वैसे देखा जाए तो नीतीश कुमार जब तक बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, तब तक तो ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वोट उनके साथ है, लेकिन उनके बाद बिहार में अति पिछड़े वोटों को एकजुट करके उनका नेतृत्व करने वाला फिलहाल जेडीयू में कोई नहीं है। कहा जाता है कि आरजेडी और बीजेपी जेडीयू के इन कोर वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए अभी से लग चुकी है। यही नहीं, कहा तो यहां तक जाता है कि नीतीश कुमार के कमजोर होते ही पार्टी के नेता अपना अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी या फिर आरजेडी की शरण में भी जा सकते हैं। पर निशांत कुमार अगर आते हैं तो यही नेता उनकी पार्टी का फेस उनको बनाकर सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि राहुल गांधी को फेस बनाकर पिछले 2 दशक से कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाए हुए है। बहरहाल कयास कई हैं और औपचारिक मुहर का फिलहाल कोई अता पता नहीं, क्योंकि जेडीयू की तरफ से फिलहाल अभी तक कोई भी इस मुद्दे को लेकर खुले तौर पर इंडिकेशन देखने को नहीं मिली है। ऐसे में फिलहाल होली के बाद निशांत कुमार का जेडीयू में शामिल होना या बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना केवल कयासबाजी है। अब होली के बाद ये देखना होगा कि निशांत कुमार राजनीति में कदम रखते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।